है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बातें हैं, ठीक ना, जो वो क्या चाह रहे हैं कि बिहार बदले। जो चला आ रहा है बिहार की राजनीति, उसमें कुछ बदलाव हो। उसके लिए वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ और किस तरह से मैं बिहार को बदल सकता हूँ। उस चीज को जब बातें बता रहे हैं वो लोगों के बीच में, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है लोगों को उनके प्रति स्वाभाविक उनका, क्योंकि उनका जो मकसद है, उनका जो निश्चय है, उनका जो पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास के मैथिली बुक के जो पढ़ने वाले हैं, वो 10th क्लास के मैथिली बुक के जो पद्य खंड है, उसके चैप्टर का नाम है कर्मवीर। वो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके लेखक का नाम है दीनानाथ पाठक बंधु, जिनको बंधु के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम। ध्यान देना, सुनना बात को। सब लोग एक बार तो आराम से इसके क्वेश्चंस और आंसर को दे सकते हो, ठीक है, सुन लेना है ध्यान से। दीनानाथ पाठक जी जो हैं, जिनको बंधु मैथिली प्रसिद्ध कवि कहल जाय छै, बेगूसराय जिला के टुनही गाम में हिनकर जन्म भेल छलै। ई माध्यमिक शिक्षक छलाह और अपन इलाका में अत्यंत लोकप्रिय छलाह। चाणक्य नामक जे महाकाव्य रचना सेहो इह केने छलथि। के ने क्या कहा है इस पाठ में, इस जो पाठ का नाम है वो है कर्मवीर। उसमें क्या इन्होंने कहा है उस चीज के बारे में समझना है, जो कविता के माध्यम से वो विद्यार्थियों को क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं दीनानाथ जी, जो यही कविता के माध्यम से कहे चाहे छथिन जे व्यक्ति कर्मवीर होइत छथि, लक्ष्य ओकरा पैरक नीचा होइत अछि। कोनो भी व्यक्ति अगर देखो मैथिली के किताब में जे छै से जेना लिखल छै ओ लिखल, आ एगो समझाबै छियो अपना टोन में, जेना हम तू बाजै छथ ओहि हिसाब से। तो लिखे काल में छथिन, अथिन, अच्छी, ये सब कहीं लगा भी, हाँ भाव को थोड़ा समझ लेना है। तो अगर भाव तुम हिंदी में भी समझ जाते हो तो उसको मैथिली में समझाने में तुम्हें और लिखने में क्वेश्चन के आंसर को आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए समझने की कोशिश। कभी कहे छथिन जे कोनो भी व्यक्ति अगर काम के प्रति उनकर डिटर्मिनेशन बढ़िया हो, दृढ़ निश्चय रहता के साथ, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम हो कि कोई काम हो अगर करेगा तो जरूर टॉप होगा, या कोई किसी भी तरह का कंपटीशन होगा तो आसानी पूर्वक वो निकाल लेगा। किसी भी व्यक्ति का जो कर्मवीर जे होय छै, समझ में आ गया ना, जो कर्म के वीर, जो मतलब कर्म करने में वो वीर होंगे, उनके लिए हर लक्ष्य जो है वो आसान होता है, उनके पैरों के नीचे होता है, और वो एक ना एक दिन जरूर अपनी जो उनका लक्ष्य होता है वो प्राप्ति कर लेता है। वही कहना चाह रहे। कर्मवीर व्यक्ति असली नेता भय सकैत अछि। कवि कहै छथिन जे कर्मवीर व्यक्ति सूर्यक ज्योति समान होइत अछि, हुनका समक्ष कोनो विघ्न बाधा नहीं आबि सकै छै। एहन व्यक्ति के लक्ष्य सिद्धि में संपूर्ण विश्वक लोक सहयोग करैत अछि। अगर जे व्यक्ति अपन पूर्ण सिद्धि के साथ, अपन पूर्ण डिटर्मिनेशन के साथ अगर काम करे छै, तो हर लोक जे छै से ओकरा साथ आबि जाइ छै, आबै छै। लेकिन अहाँ का वो जे चीज प्राप्ति करे के छ तोरा, अगर लोग के हित में कोनो भी काम, और लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा नेक दिल के साथ तुम आराम से जो है उस पर काम करोगे तो स्वाभाविक है सब तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अभी जो है वो बिहार में क्या है, प्रशांत किशोर हैं, उनका मंशा ये है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बातें हैं, ठीक ना, जो वो क्या चाह रहे हैं कि बिहार बदले। जो चला आ रहा है बिहार की राजनीति, उसमें कुछ बदलाव हो। उसके लिए वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ और किस तरह से मैं बिहार को बदल सकता हूँ। उस चीज को जब बातें बता रहे हैं वो लोगों के बीच में, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है लोगों को उनके प्रति स्वाभाविक उनका, क्योंकि उनका जो मकसद है, उनका जो निश्चय है, उनका जो पर्पस है वो क्लियर है। लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति दृढ़ निश्चय है, और ये 2 साल से जब पैदल चल रहा है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कर सकता है।
तो कर्मवीर व्यक्ति है। इसलिए कोई भी नेता तुम्हारे पैदल आ करके कोई किसी के घर पर तक पहुंचा है नहीं, और वो गाँव घूम रहा है, वो गांधी जी के जो हैं वो पथ पे चल रहे हैं। जो गांधी जी जब क्रांति करने जा रहे थे, तो क्रांति कर मतलब जब अपना आंदोलन शुरू करने से पहले उनको गोपाल कृष्ण जो उसके आध्यात्मिक गुरु थे, उनको क्या कहा कि हमको किसी हिंसात्मक रूप से हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। हमको कैसी स्वतंत्रता चाहिए? हमको चाहिए अहिंसात्मक। हम अगर हिंसात्मक रूप से अगर मार पीट करके हथियार सबको हाथ में दे देंगे तो 1 लाख 1.5 लाख भी भगा देंगे, नहीं। लेकिन हमें कैसी चाहिए? हमको ऐसा नेता चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, जिसमें सभी लोगों का जो है वो विश्वास हो, जिस पर ऐसे लोगों के द्वारा चुनकर नेता आए, राजा बने, या फिर तुम उसको कह सकते हो सीएम पीएम जो भी बने, तो वो बन के लोकतांत्रिक मेथड से जो है वो सरकार चले, ऐसा तुम। इसलिए पहले तुम भारत घूमो, भारत घूम करके पूरे में जो है वो घूम घूम करके पहले समझो भारत की स्थिति, भारत की गरीबी, भारत की समस्याओं को जानो। उसके बाद तुम जो है वो फिर जो भी तुमको करना है अगला स्टेप तुम उठाना। ये उनके गुरु थे, उनके राजनीतिक गुरु कह सकते हो। किनके? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक ना। तो उसी पथ पर वो चले और 2 सालों तक वो घुमा। उसके बाद 1917 ईस्वी में आकर के उन्होंने सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह किया। इसी तरह से प्रशांत किशोर है कि बिहार में अभी सिर्फ 2 सालों से घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। अब पैदल घूम घूम करके लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है और आपकी स्थिति क्यों है ऐसी, आपकी स्थिति बदलना चाहिए और कैसे बदला जा सकता है और कैसे तुम बदलोगे, उस स्थिति को समझा रहे हैं और उसका तोड़ भी बता रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति बदल कैसे सकता है। ठीक है, अगर आप जो वोट करते हो वो किस तरीके से वोट कर रहे हो वो एक बार छोड़ो और तरीका को बदल करके अब इस तरीके से एक बार आप वोट करके देखिए, आपकी स्थिति जरूर बदल जाएगी। इस चीज को वो बता रहे हैं। तो वही वो दृढ़ निश्चय व्यक्ति है, कर्मवीर व्यक्ति है, जो पैदल कम से कम यात्रा कर रहा है। कोई नेता नहीं करता, वैसे स्वाभाविक है। अब आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता कि भाई आगे जाकर के क्या करेंगे, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल दिख रहा है कि ईमानदार हैं, बेहतर हैं, उनको सफलता प्राप्ति हुई भी है। बहुत सारे राज्यों में उन्होंने जो मुख्यमंत्री का निर्माण करवाया उसमें सहयोग किया उन्होंने, तो इससे लोगों को लग रहा है कि सफलता प्राप्ति हुआ है। तो हो सकता है कि बिहार में भी उनको सफलता आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में हो कि 2029 के चुनाव में हो, लेकिन आज न कल जरूर उनको होगा, सफलता प्राप्ति होगी भी। तो वही क्या कह रहा है, वो लेखक कहना चाह रहे हैं, जो कवि हैं हमारे, वो कह रहे हैं दीनानाथ पाठक जी, जो दृढ़ निश्चय होते हैं उनके लिए सब आसान होता है। अभी हर लोग कहेंगे कि उससे नहीं होगा, उसको 1 सीट नहीं होगा, 2 सीट नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब लोगों को लगेगा कि भाई नहीं, कहीं 1 से जगह से जीत गया, वहां की बदलाव कर दिया उन्होंने, वहां की स्थिति को बदल दिया, बेहतर कर दिया, तो लोग स्वाभाविक है उस एग्जाम्पल को देखते हुए सब फिर उनके साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है कि कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका नेक दिल के साथ कोई भी कर्म करोगे तो स्वाभाविक है पूरे लोग, हर लोग, आपके समाज, हर व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप, लेकिन आप अपनी जो दृढ़ निश्चय आपकी कर्म है उसमें कोई बेईमानी मत करो। यही कह रहे हैं कौन कह रहे हैं? हमारे लेखक दीनानाथ पाठक जी कह रहे हैं, जिसको बंधु भी कहते हैं। ध्यान देना, वही कह रहे हैं कि सूर्य की ज्योति की तरह वो चमकता रहता है कर्मवीर व्यक्ति। वो कभी भी कोई भी कर्म को लेकर के ही नहीं कहता कि भयावह है, हमरा लेल जे छै से बहुत बड़का जे छै से पहाड़ जकाँ छै, नहीं, पहाड़ से पहाड़ काम कभी ओ जे छै से हल्का से हल्का बुझै छै। तो हुनका समक्ष कोनो भी विघ्न बाधा आबै छै, नहीं आबै सकै छै, जे व्यक्ति के लेल कर्म प्रधान छै। एहन व्यक्ति के लक्ष्य सिद्धि संपूर्ण विश्वक लोक सेवा लोक सहयोग करैत अछि। ओ जहन साहस कै भिड़ैत अछि तऽ पर्वतों पर विजय प्राप्त कै लैत अछि। कर्मवीर व्यक्ति कोनो प्रकारक संकट डरि कऽ भाग नहीं जाइत अछि। केहनो बड़का संकट सामना आबैत छै, ओ क्षणिक में भाग मतलब ओकर सामना करैत अछि। ओ जखन केहनो भी अगर आबै छै ओकरा पास संकट, तो डट का मुकाबला करे छै। स्वाभाविक छै, कोनो भी काम करे जेबे और बेहतर काम करे जेबे तो ओहि के पीछा विघ्न बाधा एबे करते, समस्या एबे करते, ठीक ना। लेकिन
उसके लिए तुमको अगर 10वीं में टॉप करना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना, बेहतर टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो स्वाभाविक है कि वहां तक पहुंचोगे। तुमको जो अगर अभी दीपावली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम पे अपना हिसाब पूरा पूर्ण रूप से दीपावली होगा कभी, या तुम अभी से लग गया दीपावली में मनाने में लिप्त हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ो 10 दिन के लिए, दीपावली छठ पूजा आ रहा है, नाचने लगो, कूदते रहो पूरा और 10 दिन तक, तो ऐसे स्थिति में तुम कैसे फिर तुम टॉप कर सकते हो? कैसे तुम बेहतर अंक ला सकते हो? लाओगे? या तो खेलो कूदो आराम से जो है वो अपना टाइम उस पर वेस्ट करो, या फिर पढ़ने पर वेस्ट करो, दुई जगह कर सकते हो। तो जो पढ़ने पर टाइम देगा वो उसको अच्छा अंक मिलवे करेगा, जो उस पर करेगा तो उसको उसमें मजा आएगा। भाई लो अपना छठ पूजा दीपावली का आराम से जो है मजा लो। भाई हर साल तुमको दीपावली आएगा, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्ति करने का टाइम भी लिमिटेड होती है, तो उस चीज को प्राप्ति करना भी जरूरी है। केहनो बड़का संकट आबै छै तैयो लोक जे छै से ओकरा डट के मुकाबला करै छै, जे कर्मवीर व्यक्ति होइ छै। इएह कहै छथिन, सोना जहन आगि में तपै छै तहन ओ सुंदरता आबै छै, बढ़ि जाइ छै। तहिना कर्मवीर बाधा आगि में जहन अहाँ कर्म करबै तहन ओकरा टप अहाँके काम लागत, लेकिन ओ धीरे धीरे जे छै से जखन अहाँके सक्सेस भऽ जेबै, ओहिमे सफलता प्राप्ति भऽ जायत, तहन सब जते भी अहाँ केने रहबै सबटा जे छै से अहाँके समाप्त भऽ जायत। कहै छै जखन देशक सब अंग शिथिल भऽ जाइ छै, अनेक कलुषता से, पापी लोकनिक अनाचार से मानवता नेंगराई लागैत अछि, तखन क्रांति आह्वान होइत अछि। यह सब के बारे में बताए हैं, ठीक ना। कौन? हमारे जो इसके लेखक जो हैं, जिनका नाम क्या है, दीनानाथ पाठक जी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्मवीर के रचयिता के छला? कहानी समझ में आ गया तो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, मिला करके लिखना होगा, थोड़ा मैनेज करके लिख लो। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कर्मवीर के रचयिता के अछि? दीनानाथ पाठक बंधु। दीनानाथ पाठक बंधु के रचना अछि एमे से कोन? वंदना हाथ कर्मवीर रौदी अछि। कौन सा? कर्मवीर। कर्मवीर निश्चित फिल इन ब्लैंक्स, विघ्न रहे नहीं ठाढ़, तो एकर के पथ पर, कथी पर? पथ पर एकर अथी हेतै। कर्मवीर के लक्ष्य केहन होइत अछि? केहन होइ छै? कर्मवीर लक्ष्यक अचूक होइत अछि। नेक्स्ट छै, कर्मवीर केहन होइत अछि? कर्मवीर दृढ़ निश्चय होइत अछि। ओ केहनो भी विघ्न बाधा आबै छै तैयो अपन कर्म से कखनो भी पीछा नहीं हटै छै, ठीक है, यह चीज लिखे के छै। पठित कविता में नेता के की रूप होइत अछि? पठित पाठ के आधार पर नेता वह छथिन जे अपन स्वार्थ त्याग के देश और समाज और धर्म के रक्षा पर बलिदान दै छथिन, वह व्यक्ति जे छै से नेता होइत अछि। कर्मवीर किनकर कविता अछि? कर्मवीर जे छै से बंधु का, कर्मवीर जे छै दीनानाथ पाठक बंधु जिनका कहल जाय